इथेरियम का फुसाका हार्ड फोर्क, एक अंडर द हुड अपग्रेड। इथेरियम का अगला बड़ा अपग्रेड, जिसे फुसाका हार्ड फोर्क के नाम से जाना जाता है, नवंबर 2025 की शुरुआत में लाइव होने वाला है। मई 2025 के पेक्ट्रा 4 के ठीक बाद होने वाला है। मई 2025 के पेक्ट्रा 4 के ठीक बाद होने वाला यह अत्यधिक प्रत्याशित अपग्रेड हाल के वर्षों में नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड में से एक है, जो उपयोगकर्ता सामने आने वाले फीचर्स के बजाय मुख्य बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। पेक्ट्रा के विपरीत, जिसने अकाउंट एक्सपेक्टेशन जैसे महत्वपूर्ण बदलाव लाए, फुसाका पूरी तरह से पर्दे के पीछे काम करता है। यह 11 इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य स्केलेबिलिटी को बढ़ाना, नोड लचीलापन में सुधार करना और समग्र दक्षता को बढ़ाना है। ये बदलाव मौजूदा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित किए बिना नेटवर्क के इंजन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। समय रणनीतिक रूप से चुना गया है, जिसमें डेवलपर्स ब्यूनस आयर्स में होने वाले डेक्वनेट सम्मेलन से पहले फोर्क को तैनात करने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो इथेरियम की नई 6 मासिक अपग्रेड लय के अनुरूप है। फुसाका फोर्क के अंदर एक नज़र। फुसाका इथेरियम के 2025 रोड मैप में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें एक सख्त और अनुशासित समय रेखा है। जुलाई में डेवनेट 3 लॉन्च हुआ, जिसके बाद सितंबर और अक्टूबर में सार्वजनिक टेस्टनेट हुए, ताकि मुख्य नेटवर्क पर आने से पहले परिवर्तनों का तनाव परीक्षण किया जा सके। यह कठोर प्रक्रिया इथेरियम के स्थिर पुनरावृत्ति विकास की एक पहचान है। अपग्रेड अनिवार्य रूप से इथेरियम के मुख्य इंजन के लिए एक ट्यून अप है, जिसके हार्ड फोर्क में शामिल 11 EIP को विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों को बाधित किए बिना बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए कुछ प्रमुख प्रस्ताव पर नज़र डालें। EIP 7594 स्केलेबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। यह EIP पेयर डेटा उपलब्धता सेवेलिंग्स पेश करता है। इसका मतलब है कि नोड्स को पूर्ण डेटा लॉप्स डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे लोड कम होगा और रोलअप का प्रदर्शन बढ़ेगा। EIP 7825 स्पैम रजिस्ट्रेशन चेक एक प्रमुख सुरक्षा उपाय है जो दुर्भावनापूर्ण लेनदेन पर स्पैम को रोकता है, जिससे नोड्स उच्च मांग के दौरान भी स्थिर रहते हैं। EIP 7935 ये EIP इथेरियम गैस लिमिट में वृद्धि की रूपरेखा बताता है, जो लगभग 45 मिलियन से शुरू होकर अंततः 150 मिलियन इकाई तक बढ़ जाएगी। ये वृद्धि प्रति ब्लॉक अधिक लेनदेन को संसाधित करने में सक्षम बनाएगी। EIP 7917 डिटरमिनिस्टिक प्रपोजर ब्लॉक प्रपोजर को पहले से गणना करके यह प्रस्ताव सत्यापन को सुव्यवस्थित करता है, जो विशेष रूप से रोलअप और स्टेकिंग कार्यों के लिए फायदेमंद है। EIP 7951 यह P256 इलिस्टिक कर्व के लिए देसी समर्थन लाता है, एक ऐसा कदम जो इथेरियम को पारंपरिक वेब 2 प्रौद्योगिकियों और वॉलेट्स में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा मानकों के करीब लाता है। इन बुनियादी ढांचे स्तरीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके और भारी प्रस्तावों को स्थगित करके फुसाका फोर्क केंद्रित और स्थिर बना हुआ है। इसका परिणाम एक महत्वपूर्ण बैक एंड अपग्रेड है, जो DApps को बाधित नहीं करेगा, जो उस निरंतर पारदर्शी विकास का प्रतीक है जो इथेरियम नेटवर्क को परिभाषित करता है। आगे का रास्ता। फुसाका की सक्रियण की दिशा जानबूझकर तय की गई है, जो नेटवर्क अपग्रेड के लिए इथेरियम की नई 6 मासिक लय को दर्शाती है। अंतिम दायरे को 1 अगस्त को एक EIP फ्रीज के साथ लॉक किया गया था, जिससे डेवलपर्स को इंटरऑपरेबिलिटी जांच और बग बाउंटी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। सक्रियण 5-12 नवंबर के लिए निर्धारित है, जो डेकनेट से ठीक पहले होने का सही समय है। जबकि फुसाका अपने आप में एक शांत पावर हाउस है, इसके बदलाव भविष्य की छलांगों के लिए आधारशिला रखेंगे। बातचीत पहले से ही 2026 के
ग्लैमस्टर डायनामिक 4 की ओर बढ़ रही है, जो 6 सेकंड ब्लॉक टाइम में कभी जैसे साहसिक बदलाव ला सकता है, जिसमें नेटवर्क की थ्रूपुट प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाएगी। अन्य चर्चाएं आगे गैस लिमिट समायोजन और डीफी की बढ़ती मांगों का समर्थन करने पर केंद्रित है। डेवलपर्स के लिए फुसाका की उच्च गैस लिमिट और बेहतर रोलअप प्रदर्शन एक स्वागत योग्य बदलाव होगा। यह सब मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़े बिना रोज़मर्रा के उपयोगकर्ता के लिए प्रभाव सूक्ष्म लेकिन सार्थक होगा। उच्च यातायात के क्षणों के दौरान सुचारू लेनदेन प्रवाह और स्थिर गैस फीस, जबकि एक बड़ा गैस लिमिट छोटे वैलिडेटर्स पर दबाव डाल सकता है। फुसाका का मापा हुआ दृष्टिकोण पूरे सिस्टम को ओवरहाल किए बिना नेटवर्क को प्लम्बिंग के परिष्कृत करना प्रदर्शन को विकेंद्रीकरण के साथ पूरी तरह से संतुलित करता है। ये इथेरियम के मूल लोकाचार का एक वसीयतनामा है, स्थिर वृद्धिशील प्रगति जो अगली महान छलांग के लिए जगह बनाती है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।